और ये आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि जो 10 मार्च को परिणाम आएगा, हमारी लड़ाई जीतने और हारने की ओर नहीं है। हमारी लड़ाई है कि अगर हम पहले तो हम जीत रहे हैं, अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, और अगर हम नहीं भी जीतते हैं तो कोटद्वार की जनता को एक मजबूत विपक्ष मिलेगा बहुजन समाज पार्टी के रूप में, और हम खड़े हैं उस, क्योंकि आप देखिए डेमोक्रेसी में जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता है तब तक सत्ता पक्ष भी काम नहीं करता है। आप देखिए विकास आर्या एक पूर्व सैनिक का बेटा है। मेरे फादर ने बहुजन समाज पार्टी के लिए पूरा जीवन समर्पित किया है। जब मेरी उम्र 13 साल की थी तो मैंने पहली बार मालवीय उद्यान झंडा चौक में बहन मायावती जी के मंच पर खड़े होकर भाषण दिया था 13 साल की उम्र में, और वो मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम पल है कि मुझे देश की, दुनिया की इतनी बड़ी महान नेता के सामने बोलने का मौका मिला। जहां तक बात रही संसाधनों की, बहुजन समाज पार्टी कमजोरों की, शोषितों की, दबों की बात करती है, सर्व समाज की बात करती है। ये देखिए, ये चुनाव आयोग द्वारा जो खाता खुलवाया गया है, ये उसकी जो डिटेल है, मुझे पूरे प्रदेश से, देश से लोग 1000, 500, 1500, 2000, 5000, 10,000 भेज रहे हैं। मेरे साथ जो मेरे साथी काम कर रहे हैं, जो मेरे समर्थक हैं, वो इनकी तरह भीड़ जुटाई नहीं है 500-700 की। हमारा एक कार्यकर्ता 1000 के बराबर है। और रही बात जनता की, जनता समझ चुकी है। जनता बेचारी, कुछ जो कमजोर तबका है, गरीब तबका है, उसे क्या है, उसको ऐसा बना दिया गया है कि वो कमजोरी के कारण, आर्थिक कमजोरी के कारण, वो आज इन जो राजनीतिक दलें हैं जो 500 रुपए देके, 600 रुपए दिहाड़ी पे लेके उनसे प्रचार करवा रहे हैं, ये सरासर हमारी माताओं का, बहनों का और गरीब का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप किसी दिन, आप पत्रकार हैं, आप जाइए उन बहनों से पूछिए कि बहन जी आप किसका प्रचार कर रही हैं, तो उन बेचारी महिलाओं को तो ये भी नहीं पता होता कि ये झंडा भाजपा का है, ये कांग्रेस का है। उनको बेचारों को, गरीब व्यक्ति को, उसमें उनका भी दोष नहीं है। और जो लोग आज इन भीड़ आप देख रहे हैं 500-700 की, जो ये झंडे लेके महिलाएं, हमारी बहनें जा रही हैं, वो सारे साइलेंट वोटर हैं। वो वोट नहीं है, आप कहीं गुमराह हो कि ये वोट है, वो वोट नहीं है। वो एक गरीब की मजबूरी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। इसलिए वो मजबूर व्यक्ति अपने 2 जून की रोटी के लिए, अपने बच्चों के लिए वो उस काम को कर रहा है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इन 2 दलों ने, भाजपा कांग्रेस ने, प्रदेश में चाहे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया हो, तो उस भ्रष्टाचार को तो हम लोग अपने टैक्स के पैसे से 1-2 साल में, 4 साल में पूरा कर लेंगे। लेकिन आप सोचिए कि जो इन दलों ने 22 सालों में जो राजनीतिक प्रदूषण किया है, उसकी भरपाई हम सबसे पहला कार्य कानून का शासन स्थापित करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो कोटद्वार में है नहीं। हमारा एक ही घोषणा पत्र है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान। इस संविधान में न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व प्रत्येक नागरिक को दी गई है। उस व्यवस्था को हम व्यवहार में उतारने के लिए लड़ रहे हैं। हम कोई चोरी घोषणाएं नहीं करेंगे, कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे। कोटद्वार में बहुजन समाज पार्टी को मौका मिलता है, हमें यहाँ की महान जनता मौका देती है। तो एक पूर्व सैनिक जगमोहन सिंह आर्य जी के बेटे का ये स्पष्ट घोषणा है कि कानून का शासन स्थापित होगा, उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाएगी, और जो ये भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, इनके साथ कोई दोस्ती नहीं होगी जो अब तक की सरकार ने रखी है। जैसे कि आपने अभी खनन माफिया की बात करी है, आपने मान्यवर, ये जो नदियां हैं, ये प्राकृतिक जो संसाधन है, इनमें तमाम लोगों का बराबर का हिस्सेदारी है। ये जनता की संपत्ति है। इसका जो खनन की व्यवस्था है वो वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए, तकनीकी ढंग से होनी चाहिए। जो इसका रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। वो गवर्नमेंट के पास जब रेवेन्यू जाएगा तो वो पब्लिक वेलफेयर में काम आएगा। यहाँ पे नदियाँ बंद कर दी गई थी लेकिन खनन जारी था। आज आप देखिए कितने बच्चे मर गए, कितनी माओ का छोटे छोटे बच्चे आज उन नदियों के खड्डों में मर चुके हैं। आप स्वयं इसका सर्वेक्षण करते हैं। अपार समर्थन मिल रहा है कि अभी मैंने एक जगह में जनसभा की, वहां से माताओं बहनों ने 200, 100, 500 चंदा जमा करके दे। लोग चाहते हैं कि नीला झंडा दिखाई दे, लोग चाहते हैं कि बहन जी का शासन आए, क्योंकि बहन जी का शासन कानून का शासन होता है। मेरी कोटद्वार की सम्मानित जनता से यही अपील है, मेरी जनता से मेरी यही अपील है, आप जाट जाइए। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा दस्तावेज भारतीय संविधान दिया है। इस संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति दी गई है और हम इसी ताकत के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम कोई
अनावश्यक प्रचार नहीं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। हम इस भारतीय संविधान की ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये हर घर में होना चाहिए। हम लोगों को बता रहे हैं कि आप अपने बच्चे को एक रोटी कम खिलाइए, आप उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, आप उसको संविधान की शिक्षा दीजिए, क्योंकि ये ताकत एक ऐसी ताकत है कि आप देख रहे होंगे कि संविधान की ताकत, ये डेमोक्रेसी की ताकत है। ये जिलाधिकारी के सामने प्रधानमंत्री यूं खड़ा होकर नॉमिनेशन करवाता है। हम चाहते हैं समाज जागे, शिक्षित हो, अपने बच्चों को डीएम बनाइए, एसपी बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए। वो कब बनेगा? जब उसके पास संसाधन होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। आप देखिए आज गरीब अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं। इंजीनियर नहीं बना सकता, उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। आज शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि व्यक्ति को उसके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ता है उसके स्टेटस उससे तय होता है। गरीब का बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है, अगर जिसका बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है एक कॉन्वेंट में, ये कैसे दूर होगी असमानता, गुणवत्ता पर शिक्षा। चुना था, बल्कि वो बाद में जाके ही भाजपा ज्वाइन कर। उसमें क्या कहना है? वो व्यक्ति है, वो संगठन नहीं है। संगठन का जो स्टैंड होता है वो अपनी जगह होता है, व्यक्ति तो आज कहीं है कल। आप ये हरक सिंह रावत जी भी तो देखिए, कांग्रेस से भाजपा में आए, भाजपा से कांग्रेस में चले गए। और जो हमारे समाज की जो एक बहन को मौका मिला था नगर पालिका का, अगर वो अपने स्टैंड रहती तो आज विधायक बसपा का बन चुका होता है। लेकिन वो संगठन ही वो खत्म करने के उद्देश्य से, और उन्होंने देखा कि ये बहुजन समाज शोषित, पीड़ित, कमजोर तबका एकत्रित होने लगा है, इसलिए वो साजिश के तहत उनको ऐसा कुछ बनाया गया। अब आप सब समझते हैं कि क्या वातावरण बनाया गया, और उनको वो बसपा से अलग हुई और वो चले गए। लेकिन ये इतिहास बना है कि बहुजन समाज पार्टी ने नगर पालिका की अध्यक्ष दिया है, और अब एक नया इतिहास बनने वाला है। कोटद्वार हमेशा परिवर्तन करता है, चौंकाने वाले परिणाम देता है। इस बार आप देखिएगा हमारा चुनाव प्रचार भले ही आपको इस तरह से ना नजर आ रहा हो, लेकिन हमारा जो कैंपेनिंग है वो बिना पैसे की। तो दिखाओ भाई साहब प्रचार। मैंने आपको बताया नहीं, ये सब जुमले हैं, ये धरातल पर कुछ नहीं होता। और भाजपा कांग्रेस सिक्के के दो पहलू हैं। जनता भ्रमित है कि हमने भाजपा ले आए, हम कांग्रेस ले आए, ये लाते किसी को नहीं है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस भाजपा की माँ है, ये आपको बात याद रखनी चाहिए। और जो आम आदमी पार्टी है ये इनकी मौसी बनने चाहिए। कि कोई भी सामान्य आदमी, गरीब आदमी और ऊर्जावान व्यक्ति, नौजवान युवा सोच ही नहीं सकता चुनाव लड़ने। क्यों? तो आज देखिए चुनाव आयोग ने जो भी सीमा तय की है चुनाव में खर्चे की, उससे तो कई गुना ये खर्च करते हैं। मेरा आकलन है जिस हिसाब से ये दोनों दल अपने धनबल का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 10 से 12 लाख 15 लाख रुपए प्रत्येक कैंडिडेट रोजाना विधानसभा में चुनाव प्रचार में या अन्य संसाधनों में खर्च कर रहा है। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति चुनाव प्रचार में 10-15 लाख रुपए पर डे खर्च करेंगे, वो उसकी उगाई कहाँ से करेंगे? वो फिर वही भ्रष्टाचार से। तो इस भ्रष्टाचार की चेन को रोकना